लोग सेल का पार्ट देखेंगे आज, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो कि यूकेरियोटिक्स का यह पार्ट्स आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम लोग दोनों देख चुके हैं यूकेरियोटिक में, और इसका आज हम लोग अंतर को देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस भाग को देखिए। ये जो भाग है वो एनिमल सेल का है और यह भाग है वह प्लांट सेल का है। आइए दोनों भाग को जो क्रॉस कर रहा है वह भाग कॉमन है, जो कि इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यह समझेंगे कि इसमें जो है कौन सा पार्ट्स इसमें ही केवल पाए जाते हैं और कौन सा पार्ट्स केवल इसमें पाए जाते हैं। ज्यादातर की यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं, दोनों किस में कॉमन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे एक एक करके कि क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये है प्लांट सेल, प्लांट सेल है, और ये है एनिमल सेल। तो क्या इसमें पाए जाते हैं और क्या नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स में, ये दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों में कॉमन मतलब कि दोनों में पाए जाने वाले। तो इसमें भी केंद्रक होते हैं और प्लांट सेल में भी केंद्रक होते थे। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं। तो देखिए ये पार्ट्स को देखिए, इसमें ये जो है केंद्रक है और इसमें भी ये जो भाग है ये केंद्रक है। तो ये केंद्रक जो है प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। इसी को बोला जाता है, केंद्रक को ही न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस बोला जाता है। तो न्यूक्लियस जो है केंद्र एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। ये क्या करते हैं, दोनों को, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को नियंत्रण करने का काम करते हैं। उसके बाद है ये आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और इसी को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये भाग जो देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसमें जो बाहर से देख रहे हैं ये है सेल वॉल, ये है आपका सेल वॉल, और इसको अंदर से जो ये देख रहे हैं ये भाग, ये है सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल जो होते हैं केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ये सेल वॉल जो होते हैं वो प्लांट सेल को मजबूती प्रदान करते हैं। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली पूछा जाए तो आप दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, और ये दोनों में ऊर्जा निर्माण करने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं।
जैसे एटीपी वगैरह का भी निर्माण करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का भी निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा का काम करता है। और ये सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद आते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। राइबोसोम किस तरह के पाए जाते हैं, तो 80S प्रकार के, 80S प्रकार के। तो 80S प्रकार के इसलिए कि हम लोग यूकेरियोटिक में पढ़े हैं कि 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, वहीं प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों किस में आते हैं, यूकेरियोटिक में आते हैं। तो यूकेरियोटिक में आते हैं तो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम ये एस जो हुआ, एस इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो है कोएफिशिएंट जो हो गया, ये 80S को जो है हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये राइबोसोम जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं। गोल्जी काय को हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी भी होते हैं, ये है गोल्जी बॉडी। ये जो भाग देख रहे हैं, ये बड़ा भाग, ये है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो होते हैं, वो जो भी पदार्थ ईआर में बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनते हैं, उससे ये क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करने का काम करते हैं। और पैकेजिंग करके क्या करते हैं, जिसे जितना जरूरत होता है उसे भेजने का काम करते हैं। इसमें भी वही है, गोल्जी काय का काम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या पैकेजिंग का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग तारक काय को बोला जाता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो छोटे पौधों में पाए जाते हैं, बट बड़े पौधे में नहीं पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। बड़े पौधे में सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम के जगह पर इनमें पाए जाते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट जो है बड़े पौधों में पाए जाते हैं, वह कोशिका विभाजन का काम करते हैं। और छोटे पौधे में जो होते हैं सेंट्रोसोम, वो छोटे पौधों में जो है कोशिका विभाजन का काम करते हैं। वहीं एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन का काम करते हैं, सेल डिवीजन का काम सेंट्रोसोम करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम भी जो है दोनों में पाए जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों में पाए जाते हैं या नहीं, तो दोनों में पाए जाते हैं, बट ये छोटे पौधों में पाए जाते हैं। बड़े पौधों में सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट के जरिए उसमें कोशिका विभाजन होता है। तो यहां लिख सकते हैं, इसमें ये छोटे पौधों में पौधों में पाए जाते हैं। परंतु बड़े पौधों में सेल प्लेट पाए जाते हैं। सेल प्लेट पाए जाते हैं। बड़े पौधों में सेल प्लेट पाया जाता है, जो इसमें कोशिका विभाजन का काम करते हैं।
उसके बाद आते हैं हम लोग रसधानी, जिसको बोलते हैं रिक्तिकाएं या रसधानी, या इसी को बोलते हैं वैकुल्स। इसी को बोलते हैं हम लोग वैकुल्स। रसधानी, रिक्तिका या वैकुल्स बोला जाता है। तो वैकुल्स का जो होता है वो पानी को संग्रह करने का काम करते हैं। तो वैकुल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, बट वही प्लांट सेल में जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप ये देखिए, प्लांट सेल में ये जो देख रहे हैं ये वैकुल्स है, ये वैकुल्स जो है, जिसको रसधानी हम लोग बोलते हैं या रिक्तिका, ये बड़े होते हैं प्लांट में। बस इसमें जो होते हैं ये छोटे होते हैं। इसमें जो होते हैं वैकुल्स ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं एनिमल सेल में। और ये सब जो है जितने केंद्रक हो गए, कोशिका झिल्ली हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, तारक का जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, रसधानी या रिक्तिका या इसी को वैकुल्स बोलते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। वहीं आते हैं एनिमल सेल में, तो केवल और केवल एनिमल सेल में पाए जाने वाले लाइसोसोम है, और प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, लाइसोसोम इधर लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नहीं होते हैं। केवल और केवल जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम का काम है कोशिका का भक्षण करना। इसीलिए इसको कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सिलिया जो होते हैं वो बाल के आकार का रोए की तरह ऊपर में दिखते हैं। इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं हम? सिलिया बोलते हैं। और उसी का जो आकार बड़ा हो जाता है उसी को हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये दोनों का काम क्या है? कोशिका को हिलाना डोलाना, उसका जो है मूवी करने का काम ये दोनों कराता है, सिलिया और फ्लैजिला। तो ये लाइसोसोम, सिलिया और फ्लैजिला ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। वहीं कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये प्लांट को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। उसके बाद लवक में जैसे लवक जो होते हैं वो लवक और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लवक को बोला जाता है प्लास्टिड, इसे प्लास्टिड बोलते हैं लवक को। तो लवक में जैसे हरित लवक वगैरह जो है वो किसमें पाए जाएंगे? प्लांट सेल में, क्योंकि हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें जो है पाया जाता है आपका क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण का पौधा में काम करते हैं और भोजन निर्माण करते हैं। तो हरित लवक जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं केवल और केवल किसमें होते हैं? प्लांट सेल में, और इसी में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। इसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल। इसी में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो इसका आकार चौकोर होते हैं, जो आप देख सकते हैं इस तरह के हैं, इस तरह के चौकोर आकार का है। तो आकार जो है प्लांट का चौकोर आकार का होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लवक में हरित लवक वगैरह जो है पाए जाते हैं। वही इसमें जो है आते हैं तो इसका आकार गोलाकार होता है, और इसमें लाइसोसोम, सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों में कॉमन ये भाग है जो केंद्रक दोनों में होते हैं, कोशिका झिल्ली दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं।
इस तरह से जो है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, तारक काय और वैगुल्स दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये आज हम लोग इसका अंतर को देखें कि किस में क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।